हेलो एंड वेलकम टू अकाउंट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बात की थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस वीडियो में जो अकाउंटिंग टर्म्स लास्ट वीडियो में रह गई थी उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स की अगर बात की जाए हिंदी में मीनिंग होता है एसेट्स का संपत्ति। अब ये जो संपत्ति है ये होती क्या है? संपत्ति होती है कि जब कोई ओनर या कंपनी कोई ऐसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी खरीदे जिसे क्या कर सके, फ्यूचर में यूज कर सके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस चलाने के लिए, या अगर फ्यूचर में कोई ऐसी कंटिजेंसी आ जाती है, कोई अनवांटेड थिंग आ जाती है कि कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो उस कंडीशन में होने वाले लॉस को इस प्रॉपर्टी को बेच के क्या कर सके, पूरा कर सके। तो इस संपत्ति को क्या बोलेंगे? एसेट्स। एसेट समझ में आया? यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कंपनी ने खरीदी है बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपनी बिजनेस को आगे चलाने के लिए या किसी फ्यूचर के लिए, तो उसको बोला जाता है आपकी एसेट्स। अब एसेट्स भी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी एफए और एक होती है आपकी सीए। एफए यानी कि फिक्स्ड एसेट्स और सीए यानी कि करंट एसेट्स। अब एफए फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक साल से यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए यूज की जाती है या एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए वर्क में रहती है, उसको बोला जाता है फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि फिक्स्ड है 2 साल 4 साल 5 साल। एग्जांपल, कोई आपने फर्नीचर खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग आप हर साल खरीदते बेचते नहीं, एक साल में बिल्डिंग का कुछ नहीं बिगड़ता। यानी कि आपकी इस तरीके की एसेट्स, इस तरीके की संपत्ति जो आगे फ्यूचर के लिए एक से ज्यादा साल के लिए वर्क करे, यूज में आए, उसको बोला जाता है फिक्स्ड एसेट्स। इसी के अपोजिट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आपकी विद इन अकाउंटिंग पीरियड क्या होती रहती है, सर्कुलेट होती रहती है। जैसे कि कैश। कैश क्या है आपका? हर महीने हर दिन बढ़ता घटता रहेगा। आपका बैंक बैलेंस, आपका स्टॉक, ये सारी चीजें क्या है जो आपकी हर दिन या हर वीक या हर मंथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इस तरीके की जो आपकी एसेट्स होती हैं, ये सब भी क्या है आपकी एसेट्स। कैश आया, आपकी क्या बढ़ी? वैल्यू बढ़ी। जितना ज्यादा जेब में पैसा उतनी ज्यादा वैल्यू। तो क्या होगा? जितना ज्यादा कैश आएगा वैल्यू बढ़ेगी, जितना ज्यादा बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और जितना ज्यादा आपका स्टॉक बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी, बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। तो क्या होता है, जिससे भी आपकी या आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ती हो वो क्या कहलाएगा, एसेट्स के अंदर काउंट किया जाएगा। सेकंड आता है फिर आपका लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटी एसेट्स का जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या होती है आपकी? ये होती है आपके ऊपर देनदारी, यानी कि जो आपको फ्यूचर में पे आउट करनी है, जो आपके ऊपर क्या है, उधार है, कर्जा है, डेप्ट है। तो लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी किसी भी बिजनेस ओनर के ऊपर एक कर्जा होती है जो उसे फ्यूचर में देना होता है। ये जो लायबिलिटीज होती हैं इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी करंट लायबिलिटीज और दूसरी होती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये जो आपकी करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज क्या होती है? ये वो लायबिलिटीज होती है जो विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड आपको पे आउट करना होता है। विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड आपको क्या करना होता है? पे आउट करना होता है, खत्म करना होता है। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका क्या है, क्रेडिटर है, ये क्या है आपको, शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको विद इन अकाउंटिंग पीरियड पे आउट करना होता है। इनका पैसा आपको एक साल के अंदर, जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है उसके अंदर आपको पे आउट करके इस लायबिलिटी को खत्म करना होता है। दूसरी आती है फिर आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन सी होती है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिनका टर्म टेन्योर एक साल से ज्यादा का होता है। एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा का जब आपका क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग टेन्योर होता है, उनको बोला जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि क्या हो गया आपका बैंक लोन। आपका क्या है, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का लोन है, उसकी क्या है, टेन्योर क्या है, 5 साल। 5 साल के अंदर आपको क्या करना है, पे आउट करना है। तो इस तरीके की जो लायबिलिटीज होती है वो आती है आपकी बैंक लोन। इनको बोला जाता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, इनको क्या करना होता है आपको फ्यूचर में एक साल से ज्यादा के बाद तक भी आपको क्या करना होता है, पे आउट करना होता है। जैसे लोन ले लेते हैं 5 साल 10 साल तक, उसकी क्या चलती है, किस्तें चलती है, ईएमआई चलती है, जो आजकल नॉर्मल है। तो इन्हीं ईएमआई को जब एक साल से ज्यादा तक चलता है तो उसको कहलाता है लॉन्ग टर्म लोन। नेक्स्ट की बात करते हैं आपका एक्सपेंडिचर। नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेंडिचर होता है आपका खर्चा, यानी कि आपका एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस किस लिए किया जाता है? इस एक्सपेंस दो तरीके से किया जाता है।
या तो बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से सुनना। या तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए। दो अलग चीजें कैसे हैं कि आपका मान लो बिजनेस है किसी चीज का, मोबाइल का बिजनेस है। अगर आपका मोबाइल का बिजनेस है और मोबाइल का आपकी शॉप है, तो शॉप पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा आएगा, जो आपकी सैलरी वगैरह देनी होगी स्टाफ की वो भी खर्चा आएगा, रेंट का खर्चा है। इस तरीके के जो खर्चे हैं ये क्या है, जो बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे किए जाते हैं उनको बोला जाता है एक्सपेंसेस। और जब क्या किया जाता है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। मोबाइल की दुकान है, अब एक मोबाइल की दुकान से दो मोबाइल की दुकान करनी है, बिजनेस बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्सपेंडिचर। दोनों चीजों में वो खर्चा ही रहा है, लेकिन जब वो क्या होता है बिजनेस को रन करने के लिए किया जाता है तो होता है एक्सपेंसेस, लेकिन जब वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है दैट विल बी एन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अब आपके दो तरीके के हो गए, मैंने अभी बताया था आपको, एक तो बिजनेस बढ़ाने के लिए और एक बिजनेस चलाने के लिए। तो जो आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए होता है वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर किया जाता है, खर्चा किया जाता है, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जब बिजनेस रन करने के लिए फ्यूल एक्सपेंसेस, पावर एक्सपेंसेस, सैलरी, ये क्या है, अगर बिजनेस चलाना है, शॉप खुलेगी तो उसके अंदर खर्चे होंगे, तो इस तरीके के जो खर्चे हैं वो किसके अंदर आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आपके काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं फिर इनकम। इनकम क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, इनकम यानी कि अर्निंग, जो आपका पैसा बढ़ रहा है, जो आपकी वैल्यू बढ़ रही है बिजनेस की, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। पैसा किससे आ रहा है, मान लो आपने कोई क्या करी, आपका जो बिजनेस है, मान लीजिए अभी जो एग्जांपल लिया था मोबाइल का, मोबाइल सोल्ड आउट किया, पैसा आया, तो ये क्या हुआ, इनकम। भाई आप बिजनेस कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कमाने के लिए तो कर रहे हो। अब ये इनकम भी क्या होती है आपकी, दो तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल, एक होती है रिवेन्यू। कैपिटल रिवेन्यू भी कैसे कर लेते हैं, जैसे इसमें था इसी तरीके से ये है कि अगर आपके रेगुलर बिजनेस से पैसा आ रहा है, मोबाइल की शॉप है, मोबाइल बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, दैट इज योर रिवेन्यू इनकम। लेकिन आपने कोई अपनी शॉप के अंदर किस इस तरीके से मशीनरी भी रखी हुई थी, या आपका क्या है, साइड में आपने प्रॉपर्टी बिजनेस भी किया हुआ था, मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी बिकवाई, उसका कमीशन लिया, तो वो क्या है, आपका रेगुलर बिजनेस से इनकम नहीं हुई, वो क्या है, आपकी एक क्या होगी, कैपिटल इनकम हो गई, जो आपकी रेगुलर इंटरवल पे ना आए, जो आपका रेगुलर इंटरवल पे ना आए, वो होती है आपकी कैपिटल इनकम। तो कैपिटल इनकम हो गई जो बड़े लेवल पे और रेगुलर लेवल पे ना आए, और रेवेन्यू होती है जो आपके मेन कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी आपका मेन बिजनेस है, जैसे मोबाइल का बिजनेस है तो मोबाइल के बिजनेस से जो पैसा आया वो हो गया आपका रेवेन्यू इनकम। लास्ट बात करते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, जब आपने बिजनेस किया, पूरा साल बिजनेस किया, एक अकाउंटिंग पीरियड में खूब सेल की, खूब परचेज की। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी बताया था, अकाउंटिंग पीरियड ये होता है आपका एक साल जो बिजनेस के पर्पज से काउंट किया जाता है। और ये क्या होता है, इंडिया के हिसाब से मोस्टली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है। अगर आपको बुक्स के अंदर गिवन है कोई और अकाउंटिंग पीरियड तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके बुक्स के अंदर अकाउंटिंग पीरियड गिवन नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च को उसका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया। तो जब एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बहुत सारे क्या हुए, सेल हुई, परचेज हुई, तो लास्ट में क्या पता लगाना है कि प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, कि यार अर्निंग हुई या लॉस में गए, कि पैसा कमाया या गवाया। तो इस चीज को निकालने के लिए जो एक अकाउंट बनाया जाता है उसमें 2 चीजें लिखी जाती हैं, आपके सारे खर्चे और सारी इनकम। अगर खर्चे में से क्या होगा, अगर इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो क्या है, लॉस है। तो ये बताता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट होती है आपकी वो स्टेटमेंट होता है जो आपकी बिजनेस की पोजीशन बताते हैं। बैलेंस शीट आपका प्रॉफिट लॉस नहीं बताती, बैलेंस शीट बताती है आपकी बिजनेस की पोजीशन, कि बिजनेस आज कहां स्टैंड कर रहा है, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं, कितनी करंट एसेट्स है, यानी कि कितनी एसेट्स कितनी लायबिलिटीज है, बिजनेस कहां स्टैंड कर रहा है, बिजनेस को फ्यूचर में कहां ले जाया जा सकता है, ये सारी चीजें क्या बताती है, आपकी बैलेंस शीट बताती है। बैलेंस शीट ही होती है जिसको कंपनी का ओनर ध्यान में रख के आगे के डिसीजंस लेता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट और लॉस। ये मैंने अभी बताया था, अगर खर्चे ज्यादा इनकम कम तो लॉस, और इनकम ज्यादा खर्चे कम तो प्रॉफिट। नेक्स्ट की बात करते हैं गुडविल। गुडविल हो जाती है आपकी जो आप
जिस स्टेज पे है, यानी कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की, आपके बिजनेस की क्या वैल्यू स्टैंड कर रही है, वो कहलाती है आपकी गुडविल। यानी कि मार्केट में आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू आपकी नहीं, आपके बिजनेस की वैल्यू, वो कहलाई जाती है गुडविल। गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल होती है, देख नहीं सकते, लेकिन गुडविल होती क्या है? गुडविल होती है कि आपके मार्केट में क्या वैल्यू क्या है, कि आपको लोन कितना मिल सकता है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज गुडविल। नेक्स्ट आता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है आपका? ड्रॉइंग्स होती है जब बिजनेस का ओनर, जब ओनर बिजनेस में से प्रॉफिट से अलग कुछ पैसा निकालता है, प्रॉफिट से अलग कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता है अपने यूज के लिए। ऑब्वियस ही बात है, अगर बिजनेसमैन बिजनेस चला रहा है तो किस लिए चला रहा है? ताकि उससे क्या कर सके, अपना भी जो उसके रेगुलर खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, अपनी फैमिली वगैरह के, उनको भी क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो उसके लिए जब वो पैसा निकालता है बिजनेस से, वो कहलाया जाता है ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा निकाला जा सकता है, अभी क्या हो सकता है, ये कैश भी हो सकता है, ये गुड्स भी हो सकता है, या ये किसी और तरीके का भी फायदा हो सकता है, जो भी बिजनेस से निकाल